निज पर शासन फिर अनुशासन। जयाचार्य निर्माण शताब्दी पर ये नारा, छोटा सा नारा पर बड़ा पॉपुलर हुआ और उस समय के राजनेताओं ने भी इसका भरपूर उपयोग किया। कई कई समय में ऐसे ऐसे बन जाते हैं जिसके पीछे एक गहरी दृष्टि होती है, एक गहरा दर्शन होता है। तो अनुशासन दो प्रकार का होता है, स्व अनुशासन और पर अनुशासन, निष्पर शासन और दूसरों पर शासन। दूसरों पर शासन करना थोड़ा सा सरल हो सकता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब खुद कितना पालन करता है वो अलग बात है। खुद सिगरेट का कस निकाल रहा है और दूसरों को भाई सिगरेट नहीं पीना, कुछ नहीं करना। एक अच्छा वक्ता था जो शाकाहार पर बहुत अच्छे लेक्चर देता था, बहुत अच्छा। वो जगह जगह लोगों की भीड़ रहती थी क्योंकि शाकाहार के संदर्भ में ये बहुत अच्छा वक्तव्य देता है। तो एक जगह शाकाहार पर संगोष्ठी हो रही थी, तो उसने शाकाहार के गुण बताए, शाकाहार की उपयोगिता बताई, कैसे शाकाहार में आगे बढ़ना चाहिए, यह किया। उस दिन थोड़ी उमस भरी गर्मी थी, पसीना चू रहा था, तो अंदर में से जेब में से रुमाल निकाला, रुमाल के साथ साथ अंडा आकर के नीचे टूट गया। लोगों ने देखा ये क्या, ये क्या। वो बेचारा सहम गया, यार आपने तो पोल खुल गई। तो सर आप तो शाकाहार का विवेचन करते हैं, वो अंडों को क्यों, कोई कबूतर अंदर ब्याह के हो गया, मुर्ग अंदर ब्याह के हो गया, ये अंदर से कहां से आ गया। अरे भाई इतना श्रम करता हूं तो एक तो अंडे की जरूरत पड़ती है। अब लोग उपदेश देते हैं, ज्ञान तो देते हैं, किंतु खुद के जीवन में वह उतरता नहीं है। तो दूसरों पर अनुशासन हो सकता है, बशर्ते कि अपन स्वयं अपने पर अनुशासन करें। स्वयं करेंगे तो दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे, दूसरों को ज्ञान दे सकेंगे। और एक संत का वर्णन आता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई, क्या बाबा जी इसको समझाओ, क्यों क्या बात है। ये जहां जब मौका मिलता है गुड़ चेप जाओ, गुड़ बहुत खाता है, बहुत गुड़ खाता है, इतना खाता है कि ये पेट इसका खराब हो जाएगा, सब कुछ नुकसान हो जाएगा। आप इसको समझो, आपके समझाने से ये मान सकता है। एक काम करना, अगले सोमवार को लेके आना, आज नहीं अगले सोमवार को लेके आना। सोचा बाबा जी को मोड़ देंगे सोमवार का, क्यों दुगड़ियों चौकड़ियों को चौक है खाई है, आज क्यों नहीं किया। ठीक है, एक सप्ताह के बाद देख के गई। उसका बेटा कैसे हो, गुड़ खाते हो, पूरी तरह नहीं खाना, गुड़ खाते हैं ना, खराब रहता है शरीर। उसको मिठास से समझाया, ठीक है बाबा जी नहीं खाएगा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, शुगर कर दिया। माँ ने सोचा रे इतनी सी बात कहनी थी तो पिछले सोमवार को भी कह सकते थे, नहीं तो एक सप्ताह में तो गुड़ और चेप क्यों, इतना और नुकसान किया, क्या फायदा हुआ। तो बाबा जी आप पिछले ये बात तो पिछले सोमवार को भी कह सकते थे कि बहन बात यह है, जैसे इसको गुड़ की शौक है वैसे मेरे को भी गुड़ की बहुत शौक है। रोटी खाता हूँ, कोई भी चीज खाता हूँ, गुड़ मेरे को पहले चाहिए। तो मैंने सोचा मेरा गुड़ के प्रति इतना लगाव है, मैं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं देखूं। तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने एक सप्ताह तक गुड़ बिल्कुल नहीं खाया। इसका मतलब मैं छोड़ सकता हूँ, जब मैं छोड़ सकता हूँ तो दूसरों को मैं छुड़ा नहीं सकता हूँ। तो फिर उन्होंने उसको समझाया तो उसका प्रभाव पड़ गया। इसलिए स्व अनुशासन और परानुशासन, हम कोई भी चीज की शुरुआत हम स्वयं से करें, उसके बाद दूसरों को समझाने का क्रम होता है, वह ज्यादा उपयोगितापूर्ण होता है। समझाएं कैसे, समझाने के तीन तरीके होते हैं। एक तो भयभीत करना, एक प्रलोभन देना, और तीसरा हृदय परिवर्तन करना। किसी को समझाना है, अगर कर लिया ना दो झापड़ पड़ेगा, और वह झापड़ बोलने वाला ताकतवर है, वह छोटा है तो आराम करेंगे, झापड़ पड़ेगी। भय के कारण से वह अनुशासन में रहता है, ठीक चलता है। एक देख तेरे को गड़बड़ नहीं के लिए, देखो कल हमारा जुलूस निकलेगा, तेरे को पंचायत नहीं के लिए ले, थोड़ा सा रुपये ले ले, कल ध्यान रखना, तो गड़बड़ मत करना, ध्यान रखना। हम कलकत्ता में थे, कैनिंग स्ट्रीट में अपने एक साहब की दुकान है,
वहां के हर गांव में, हर पास में पाड़े के दादे होते हैं। बंगाल में बोले पाड़ा का दादा, वे तूफान मजाता रहे, बम फोड़ते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो उस तेरहपंथी स्थलों के साथ उनका अच्छा लिंक था, क्योंकि उसको वही दुकान चलानी, तो बीच बीच में उनको चाय पानी के पैसे देता रहता, जिससे शांति बनी रहती। एक बार सेठ जल्दी दुकान बंद कर 10 मिनट में और घर पर चला जा, क्यों कि आज मैं बम फोड़ रहा हूँ। तो बम फोड़ेंगे, बम मतलब पटाखा वाला बम नहीं, रियल वाला बम फोड़ेंगे। ये हमारे दूर से कुट के साथ झमेला हो गया, ठीक है मैं बंद करता हूँ। दुकान को बंद किए, वो ऊपर चला गया। किसी बम फोड़े, सेठ बम फूट गया, आजा आजा दुकान खोल ले। अर्थात इस तरह का कार्य करने वाले होते हैं। तो मूल बात यह है कि हम भय से करते हैं। उनको प्रलोभन दिया हुआ था तो वे उस हिसाब से करते हैं। तो भय से भी अनुशासन स्थापित किया जा सकता है, प्रलोभन से भी स्थापित किया जा सकता है। तीसरा हृदय परिवर्तन, उसको समझाए, ज्ञान दे, उसको विवेक दे, उसके बाद करते हैं तो वह काम सही होता है। असल में तो परिवर्तन वही अच्छा होता है जो हृदय परिवर्तन से होता है। जो समझा बुझा करके करते हैं वह कार्य सबसे अच्छा माना जाता है। किंतु सब लोग हृदय परिवर्तन को मानने वाले नहीं होते। एक राजा संत के पास आया और कहा कि महाराज मेरे शहर में चोरी चकारी ये इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा अवगुण है कि कुछ मत। मैं भाग गया कि इनको कैसे कंट्रोल करें। चोर को बुलाते हैं, समझाते हैं, उनको दंड भी देते हैं, तो भी उनके चोरी बहुत ज्यादा हो रही है और कोई कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है। राजा से संत ने कहा कि देख राजन, सबसे बढ़िया तरीका हृदय परिवर्तन है, किंतु जब हृदय परिवर्तन काम न करे तो वह सबसे बड़ा उपाय भय है। तुम एक काम करो, एक राजा क्या प्रसारित कर दो कि दिन अस्त होने के बाद कोई भी रोड पर घूमता हुआ मिलेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा, कोई रोड पर नहीं घूम सकेगा। और भाई राजा ने आज्ञा जारी कर दी, पुलिस वाले घूमने लगे, एक दो को पकड़ा और एक दो को खत्म कर दिया। सब लोगों ने हड़कंप मच गया, तभी राजा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। अब तो शाम को दिन अस्त होने से 10 मिनट पहले लोग घर घुस जा, बिगड़ के बादलों आ गयो, अंधेरा हो गयो, तो लोग ये नहीं समझ ले कि ये अंधेरा छा गया तो मार देगा हमारे को, इस दृष्टि से अंदर घुस जाते। थोड़े दिनों में कंट्रोल आ गया, क्योंकि चोरी करने वाले दिन में तो करते नहीं, रात को करते हैं, तो रात को घूमने का साहस किसी का रहा नहीं और कंट्रोल आ गया। तो सबसे पहले भय से आता है, भय से। किंतु हमें लंबे समय तक अगर उसके परिवर्तन को सुरक्षित रखना है तो धीमे धीमे उसको समझा बुझा के करें। तो आज गुरुदेव तुलसी द्वारा ये अनुभव आंदोलन और ये अनुशासन दिवस सबके भीतर में एक अनुशासन की प्रेरणा देता है। चाहे परिवार के बीच में रहे, चाहे व्यवसाय करें, चाहे अन्य कोई काम करें, हम डिसिप्लिन वे में अगर चलेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा और आपके कारण से लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो ये अनुशासन दिवस सबको एक अनुशासन की प्रेरणा देता रहे, इसी भावना के साथ